गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं का वर्णन करें। व्यवसाय क्या है, क्या होता है, इसके विशेषताएं क्या है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवसाय अंग्रेजी भाषा के बिजनेस का रूपांतरण है, जिसका अर्थ किसी कार्य में व्यस्त रहना है। व्यवसाय कब कहलाता है? किसी भी कार्य में व्यस्त रहकर पूंजी कमाना या लाभ कमाना व्यवसाय कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं मनुष्य के वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती है व्यवसाय कहलाती है। मनुष्य के वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती है उसे व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य के उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसका उद्देश्य पूंजी लगाकर लाभ कमाना होता है। व्यवसाय कब शुरू होता है? व्यवसाय में जब हम पूंजी लगाते हैं तो ही व्यवसाय शुरू होता है। यदि हम व्यवसाय में पूंजी नहीं लगाएं तो वह व्यवसाय नहीं कहलाएगा। व्यवसाय में पूंजी लगाना अनिवार्य है। आगे व्यवसाय की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। पहला है जेम्स स्टीफन के अनुसार। जेम्स स्टीफन के अनुसार लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। जेम्स स्टीफन ने कहे हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। दूसरा, प्रोफेसर एल.एच. हेने के अनुसार व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन के लिए की जाती है, इसे व्यवसाय कहते हैं। प्रोफेसर एल.एच. हेने के अनुसार उपरोक्त परिभाषा के अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी लगाकर कोई वैधानिक कार्य करना व्यवसाय कहलाता है। पूंजी लगाकर लाभ कमाने के लिए व्यवसाय कहलाता है, पर उसमें वैधानिक भी होना अनिवार्य है, क्योंकि हम ड्रग्स नहीं बेच सकते हैं, दारू नहीं बेच सकते हैं या कुछ वैसा नशीला पदार्थ नहीं बेच सकते हैं, तो उसमें वैधानिकता होना अनिवार्य है। व्यवसाय कर रहे हैं पर वो वैधानिक नहीं है तो वह व्यवसाय नहीं कहलाती है। आगे है व्यवसाय के विशेषताएं या तत्व या प्रकृति। व्यवसाय के विशेषता या तत्व या प्रकृति। लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी कार्य में व्यस्त रहना व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय के विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इसके विशेषता या तत्व या प्रकृति सेम है तो इसे हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है मानवीय क्रियाएं। व्यवसाय केवल मानव द्वारा किया जाता है। व्यवसाय तो केवल मानव द्वारा ही किया जाता है, न कि पशु पक्षियों या जानवरों के द्वारा। यह ही नहीं, व्यवसाय में केवल मानव के आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है जो धन कमाने के संबंधित है। व्यवसाय में मानव क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है, उसे मानवीय क्रियाएं कहते हैं। आगे देखते हैं हम दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में है साहस। प्रत्येक व्यवसाय में साहस का बहुत आवश्यक होता है। व्यवसाय में साहस करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि व्यवसाय में कभी हानि हो जाती है, कभी नुकसान हो जाता है या फिर कभी आग लग जाती है। ये सबको सहन करना बहुत ही आवश्यक होता है। व्यवसाय में हमेशा जोखिम बनी रहती है। व्यवसाय में तो हमेशा जोखिम बनी रहती है और जोखिमों से लड़ने के लिए साहस का होना आवश्यक है। यदि आप साहसी नहीं हैं तो व्यवसाय नहीं कर सकते। व्यवसाय वही करता है जो रिस्क के साथ खेलता है। यदि अगर आप रिस्क के साथ नहीं खेलते हैं तो आप व्यवसाय नहीं कर पाइएगा। तो व्यवसाय में साहस का होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है वस्तु एवं सेवाओं का विनियोग।
वस्तु एवं सेवाओं का विनियोग। व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होना आवश्यक होता है, जिसे विनियोग कहा जाता है। व्यवसाय में यदि वस्तुओं का लेन देन या सेवाओं का लेन देन नहीं हो तो उसे व्यवसाय नहीं कहते हैं। माल को बेचेंगे, खरीदेंगे, तभी तो उसे व्यवसाय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यवसाय कहलाता है। यदि वस्तु को बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो उसे व्यवसाय नहीं कहेंगे। चौथा पॉइंट है लेन देन में नियमितता। व्यवसाय में वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन में नियमितता होनी चाहिए। नियमितता मतलब एक समान से चलाना, एक समान तरीके से चलाना नियमितता कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि कॉलेज का एक छात्र साइकिल बेच दे तो यह व्यवसाय नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह सौदा बार बार नहीं दोहराया जाएगा। किंतु यह छात्र यदि साइकिल का धंधा अपना ले और इस कार्य को नियमित रूप से शुरू कर दे तो यह व्यवसाय कहलाएगा। नियमित रूप से मतलब आज सुबह से शाम तक साइकिल बेचें, फिर कल सुबह से शाम तक साइकिल बेचें, रोज का ये ड्यूटी हो जाए तो यह व्यवसाय कहलाएगा। एक दिन खोले फिर बेचे ही नहीं साइकिल तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। अगला पॉइंट है हमारा 5 नंबर पॉइंट, लाभ का उद्देश्य। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये तो सभी जानते हैं कि व्यवसाय तभी किया जाता है जिससे लाभ कमाएं, जिससे हमारा पूंजी बढ़े, इसीलिए व्यवसाय करते हैं। यदि कोई कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता तो उसे व्यवसाय नहीं कहेंगे। जैसे सेवा प्रदान करना, उसे व्यवसाय नहीं कहेंगे। जिस कार्य को करने से हमें प्रॉफिट होता है उसी को व्यवसाय कहते हैं। उदाहरण के लिए छठ पूजा के अवसर में सभी व्रतियों को निःशुल्क नारियल भेंट देना व्यवसाय नहीं है, किंतु यदि नारियल मुद्रा प्रतिफल के बदले दिया जाता है तो इसे व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय कहते हैं यदि हम पूजा के लिए शुल्क नारियल दान कर रहे हैं, किसी को दान पुण्य कर रहे हैं, किसी मंदिर में दान दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? बिजनेस नहीं हो गया। पर हम किसी को नारियल मुद्रा पे बेच रहे हैं तो वो क्या हो गया? व्यवसाय हो गया। अगला पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट है हमारा उपयोगिता का सृजन। व्यवसाय के अंतर्गत उपयोगिता का सृजन किया जाता है जिससे व्यावसायिक उपभोक्ता एवं राष्ट्र सभी को लाभ होता है। व्यवसाय में उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उपयोगिता किसको कहाँ उपयोग करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करने से हमें लाभ प्राप्त होगा, ये सब कहाँ पे होता है? व्यवसाय में, बिजनेस में। हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हमें कुछ न कुछ लाभ हो, यह देख करके इन्वेस्ट किया जाता है। तो उपयोगिता का सृजन व्यवसाय में किया जाता है जिससे व्यवसायिक उपयोगिता एवं राष्ट्र सभी को लाभ होता है। उपयोगिता का सृजन करने से उपभोक्ता का लाभ होता है एवं राष्ट्र का भी लाभ होता है। यह उपयोगिता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे स्थान उपयोगिता, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता। व्यवसाय में समय का बहुत उपयोग है, स्थान का बहुत उपयोग है, मार्केट कहाँ लगाना है, किस प्रकार लगाना है, किस स्थान पे लगाना है ताकि अधिक से अधिक लाभ हो। रूप उपयोगिता, व्यवसाय में कैसा लोगों को रखना चाहिए, सभी का उपयोगिता व्यवसाय में है। अगला पॉइंट है 7 पॉइंट है व्यवसाय कला एवं विज्ञान दोनों है। व्यवसाय में कला एवं विज्ञान दोनों की आवश्यकता पाई जाती है। व्यवसाय में कला एवं विज्ञान का होना आवश्यक है, दोनों का आवश्यक है। व्यवसाय कला है, कलाकार के समान इससे व्यक्तिगत योग्यता, निपुणता, अनुभव एवं समझ की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय कला है जिसमें क्या क्या का आवश्यकता होता है?
योग्यता, निपुणता, अनुभव एवं समझ। जिस व्यवसाय को चलाने के लिए योग्यता नहीं है, निपुणता नहीं है, अनुभव नहीं है, समझ नहीं है, वो व्यवसाय नहीं चल सकता है। वे व्यवसाय कब चलेगा? जब जो व्यक्ति चला रहा है उसमें योग्यता होना चाहिए, निपुणता होना चाहिए, समझ होना चाहिए, तभी वह व्यवसाय को चला सकता है। आगे है, इस प्रकार व्यवसाय विज्ञान है। विज्ञान की तरह व्यवसाय के कुछ निश्चित सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं जिसके अनुसार व्यवसाय किया जाता है। व्यवसाय में विज्ञान का भी होना बहुत ही आवश्यक है। अगला पॉइंट है हमारा 8 नंबर पॉइंट है व्यापक क्षेत्र। व्यवसाय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन तक तथा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की सभी क्रियाएं शामिल होती है। व्यवसाय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। व्यवसाय का क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है क्योंकि इसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन तक तथा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की सभी क्रियाएं शामिल होती है। व्यवसाय में सामान को बनाने से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने तक सारा कार्य व्यवसाय करती है। तो इसका क्षेत्र इतना बड़ा है, सोच सकते हैं आप कि इसे किसी भी सामान को, जैसे साबुन ही बनाना है तो पहले कच्चा माल को खरीदना होता है, उसको प्रोडक्शन करना है, उसके बाद पैकिंग करना है, उसके बाद मार्केट में भेजना है, कब जाएगा, कैसे जाएगा, कितना में बिकेगा, कौन खरीदेगा, सारा कार्य किसका रहता है? व्यवसाय का, व्यवसायिक क्षेत्र का सारा कार्य व्यवसायिक क्षेत्र का, व्यवसाय का क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम 9 नंबर पॉइंट, जोखिम। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम बनी रहती है। कोई भी व्यवसाय हो उसमें जोखिम रहता है। कोई भी व्यवसाय उसमें जोखिम रहेगा। कभी आग लग जाएगा या कभी सड़ जाएगा या गल जाएगा। जैसे दूध है, यदि एक दिन में कोई उसे उपयोग नहीं करेगा तो वह क्या होगा? खराब हो जाएगा। दही है, सब्जी है, जो सब्जी का व्यवसाय कर रहा है, एक दिन में उसका उपयोग नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जैसे मशरूम है, मशरूम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम हमेशा बनी रहती है। इस संबंध में एक कहावत भी है। इस संबंध में एक कहावत भी है, व्यवसाय जोखिम का खेल है। व्यवसाय क्या है? जोखिम का खेल है। जो जोखिम उठाता है वही कमाता है। तो व्यवसाय जोखिमों का खेल है। अगला पॉइंट देखते हैं हम 10 नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है हमारा 10 नंबर पॉइंट, वैधानिकता। क्या है? वैधानिकता। व्यवसाय के अंतर्गत जो भी मानवीय क्रिया की जाती है वे वैधानिक होनी चाहिए। व्यवसाय में जो भी मानवीय क्रिया की जाती है वह वैधानिक होना चाहिए। ये नहीं गैर वैधानिक नहीं होना चाहिए, वह वैधानिक होना चाहिए। ड्रग्स नहीं बेच सकते हैं, नशीला पदार्थ नहीं बेच सकते हैं, गांजा नहीं बेच सकते हैं। ये सब क्या है? अवैधानिक है। सरकार के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हैं। तो व्यवसाय कैसा व्यवसाय हमें चलाना है? जो वैधानिक हो। तस्करी एवं बिना वैध लाइसेंस वाले कार्य व्यवसाय नहीं कहलाते। और व्यवसाय चलाने से पहले लाइसेंस लेना होता है। किसी भी जो भी आप व्यवसाय करते हैं, लाइसेंस बनाना होता है। यदि उसका लाइसेंस नहीं बनता है तो वह व्यवसाय नहीं कहलाएगा। तो हमें वैधानिक व्यवसाय करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में कि व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।